हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि जो भी मैं जानकारी आप लोग को देता हूं हेल्थ से जुड़ी हुई होती है, आपको स्वस्थ बनाने का ही काम करता हूं। तो आप लोग भी मेरे इस काम में, इस कार्य में आप लोग का सहयोग चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग निरोग हो सके, सभी लोगों को दवाइयां नहीं खाना पड़े और अपने आप को। तो अभी मैं आप लोगों को एक प्राणायाम बताने जा रहा हूं, बाह्य प्राणायाम, जिसका नाम है श्वासों को बाहर छोड़ते हैं और श्वासों को बाहर रोक देते हैं, उसे बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो एक कुंभक लगा, आप लोग सारे लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अब सभी योग शिक्षक बन चुके हैं, कोई शक नहीं रह गया। तो ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें पे आप लोगों को अब ध्यान देना है। एक क्या हो गया, बाह्य कुंभक। जब श्वासों को हम बाहर निकाल के और रोक के रखते हैं उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। इसके बाद हम क्या करते हैं, श्वासों को गले से रोकते हैं तो उसको बोलते हैं जालंधर बंद। और अपने मल द्वार को ऊपर खींच लेते हैं तो उसको बोलते हैं मूल बंद। और पेट को हम अंदर अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका देते हैं तो यहाँ से उड्डयन यान बंद लग जाता है। तो 3 बंद लग जाते हैं। इसमें कैसे करना है आप लोगों को, यही काम मैं देखिए करके आप लोग को दिखा रहा हूँ। श्वासों को बाहर छोड़ना ऐसे, बस। फिर वापस श्वासों को लेना और यही काम कंटिन्यू आप लोगों ने करना है। थोड़ा सा एक बार करके दिखाइए, किन लोगों का थोड़ा सा लगता है। हमारा सहयोग शिक्षक के तरफ भी ध्यान, कैमरा घुमा दीजिएगा। अभी आप लोगों को चूंकि वीडियो बना रहा हूं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारे साधक रोज करते हैं, लेकिन आप लोग भी अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें और इस तरह का काम करें, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। तो अभी अग्निसार क्रिया भी एक, जिन लोगों को कब्ज वगैरह, एसिडिटी वगैरह रहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया है। जो पहले बाह्य प्राणायाम किया था उसका भी जबरदस्त, पेट से जुड़ी हुई हर समस्या को वो दूर करता था, और ये अग्निसार क्रिया भी वैसा ही करता है। तो इसके लिए हम श्वासों को बाहर छोड़ देते हैं और श्वासों को छोड़ने के बाद एक लहर के जैसा पेट को अंदर खींचेंगे, ढीला छोड़ेंगे। किस प्रकार से, देखिए। तो इसे बोलते हैं अग्निसार क्रिया। अभी आप लोग को मैं नौली करके भी दिखा रहा हूं कि नौली क्रिया कैसे करते हैं। तो नौली क्रिया करने के लिए भी ऐसा ही आप लोग कर सकते हैं, भी किसी भी मुद्रा में आप बैठ सकते हैं और इसका अभ्यास भी आप लोग कर सकते हैं। तो श्वासों को छोड़ देते हैं और श्वासों को छोड़ने के बाद पेट को अंदर खींचते हैं और नौली निकालते हैं। सबसे पहले नौली निकालेंगे और टेप करेंगे। अपने हाथों का अंगूठा इस प्रकार रखेंगे, जिधर टेप करेंगे नौली को जिधर ले जाना उधर टेप करेंगे तो नौली आपका उस साइड चला जाएगा। तो ये सिर्फ आपका ध्यान में इस बात को रख करके कि मुझे नौली बाएं और दाहिने ले जाना है, बायां और दाहिना नौली के साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे, पहले नौली निकालेंगे बीच में। कैसे, सबको ताली मारिए। तो ये जो है आप लोगों को मैं करके दिखाया। तो ये धीरे धीरे अभ्यास, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं आसान से आसान और कठिन से कठिन आसन का अभ्यास आप लोगों को करवाता हूँ। आप लोग भी इसका अभ्यास करके आज देखें कि कर पाते हैं या नहीं कर पाते। देखिए मैं अब इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि मेरा गंजी बिल्कुल देखिए गीला हो चुका है, ये आप लोग देख सकते हो।
सारा गंजी गीला हो रखा है। इस तरह से पसीने अगर प्रतिदिन अगर आप लोग अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो समझिए कि आप दूसरे किडनी को वर्क दे देते हैं। चूंकि हमारा पहला किडनी तो काम कर ही रहा है, अगर किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाता तो हमारा फिल्ट्रेशन का काम कौन कर रहा है? हमारा जो पसीने के रूप में हमारे शरीर से पसीने निकल रहे हैं वो हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो डेली आप लोग ये चीज कर रहे हो। तो अभी हम लोग करेंगे, अभी देखिए पद्मासन में बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को, इसको बोलते हैं पद्मासन। मात्र ऐसा बैठने मात्र से आपके पाचन तंत्र तो ठीक होते ही है, फेफड़े भी ठीक होते ही है, किडनी भी ठीक होता है। कहने का रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्या आपकी 100% दूर होती है। क्यों? कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल क्या हो जाती है? सीधा हो जाती है। आपके गर्दन बिल्कुल सीधा हो जाते हैं। अभी सर्वाइकल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रहा है लोगों को, तो गर्दन हमारी सीधी रहती है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने सीधा बने रहना है। मात्र 5 मिनट आप ऐसे सिर्फ पद्मासन में आप लोग सिर्फ बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी में जबरदस्त फायदा आप लोगों को मिलेगा। जो लोग पद्मासन कर लेते हैं वो लोग क्या करें कि दोनों हाथ को रख करके अभी उत्थित पद्मासन करके आपको दिखाएंगे कुछ एक्स्ट्रा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उत्थित पद्मासन करने के लिए दोनों पैर के बगल में अपने हाथ को रख देते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखते हैं। फिर लंबा गहरा श्वास एक लेंगे और उस श्वासों के साथ अपने बॉडी को ऊपर खींच लेंगे। किस प्रकार से देख लीजिए आप लोग। अपने शरीर को इतना ऊपर उठा देना है और स्थिर बनाए रखना है अपने शरीर को। तो आप लोग भी अभ्यास कर लीजिए इसका। फिर धीरे धीरे आप शरीर को नीचे लेकर के आ जाएंगे। अभी आप लोगों को मैं मयूरासन तो करके दिखाया ही था, लेकिन पद्म मयूरासन करने का अभ्यास भी आप लोग थोड़ा सा कर लो कि पद्म मयूरासन कैसे करते हैं। तो पद्म मयूरासन करने के लिए क्या है कि आप इसी तरह से पद्मासन में बैठे रहें और इस प्रकार से जैसे बैठ गए आप पद्मासन में, अब दोनों हाथों को इस प्रकार से आगे लाएंगे और उंगलियों का रुख पीछे की तरफ रखेंगे और दोनों कोहनियों को अपना लगा देंगे। कहाँ पे? कोहनी, नाभि के पास। और बैलेंस को बनाते हुए अपने पैर को भी पीछे की तरफ ले जाएंगे। इसे बोलते हैं पद्म मयूरासन। तो पद्म मयूरासन करेंगे। जिन लोगों से नहीं होता है मत करिएगा, और जो लोग करते हैं वो लोग कर लीजिएगा। फिर धीरे धीरे नीचे चले आएंगे और अपना स्थिति में। अभी दूसरा मैं आप लोगों को उत्थित दंडासन करवा करके दिखाता हूं, क्योंकि दंडासन तो आप लोग करते हो। दंडासन कैसे करते हैं? आप लोग बैठ जाइए दंडासन में, दीपक आप भी बैठ जाओ। दोनों पैर को सीधा करते हैं और इस प्रकार से बैठते हैं, तो इसे बोलते हैं हम लोग दंडासन। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है। अब मुझे उठाना है, पूरे शरीर को क्या करना है? ऊपर उठाना है। तो उठाने का प्रयास करिए, एक आध बार कोशिश कीजिए। हमारे भोले भैया भी करेंगे। भैया, अरे भोले भैया एक बार करके तो देखो। अरे भाई एक बार हंस के तो दिखा दो कम से कम। चलो देखिए आप लोग इतना खुश हो जाते हो ना, समझो सब निचोड़ ले आते हो। अगर इस तरह से अगर मन आप लोगों का शांत हो गया, दिल में खुशी आ गई, आप लोग सारी समस्याओं को भूल जाते हो, यहाँ आने के बाद आप खुश रहते हो, तो सबसे बड़ा आप योग कर लेते हो। तो खुश रखना है अपने आप को, अपने तनाव को दूर रखना है। तो देखिए कि उत्थित दंडासन करके आप लोग को दिखा रहे हैं। दंडासन की स्थिति में बैठ जाना है, अपने शरीर को, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखना है, दोनों हाथ को साइड में रखेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे और पैर को भी और हिप को भी ऊपर उठा करके रखेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से, ऐसे। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लेकर के आ जाएंगे। तो इसे बोलते हैं उत्थित दंडासन। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने में
कोताही मत कीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा ताकि सभी लोग निरोग हो, सभी लोग स्वस्थ हो और सभी लोग हैप्पीनेस रहे। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन सारा चीज खत्म हो जाता है। योग करें, सभी लोग कस के हंसेंगे आगे।